यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में हुई घटना की सीसीटीवी फुटेज को पत्रकार मोहन तिवारी ने कराया सुरक्षित। ऐसी एक खबर आ रही है। ऐसे में अब यदि कोई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या कोई वकील मनीष कश्यप और पीएमसीएच के डॉक्टरों के बीच हुए कथित मारपीट के मामले में कार्रवाई की आवाज उठाता है तो सवालों का उठना तो लाजिमी है। ऐसे में पहला सवाल यह उठता है कि जो कार्य लाखों युवा यूट्यूबर पत्रकारों के धड़कन माने जा रहे मनीष कश्यप को उठाना चाहिए, वह कार्य कुशीनगर के समाज सेवी पत्रकार मोहन तिवारी को क्यों उठाना पड़ रहा है? क्या मनीष कश्यप अपने साथ हुए इस शर्मनाक कृत्य का विरोध करने में असमर्थ हैं? क्या उनके पास ऐसी क्षमता शेष नहीं बची, या कोई डर है जो मनीष को पीछे की तरफ खींच रहा है, या दो नाव की सवारी मनीष को रास नहीं आ रही है? राजनीति और पत्रकारिता के बीच सवालों के बुलंद इमारतें अक्सर रास्ते बदल दिया करते हैं, क्योंकि सत्ता के सवाल सही मायने में वास्तविक पत्रकारिता मानी जाती रही है। लोकतंत्र निरंकुश न हो, इसलिए विपक्ष और पत्रकार की अहम भूमिका होती है, जो सत्ताधारी पार्टी का कान पकड़ सही रास्ते पर लाने का काम करती है। संभवतः इस बात से अनजान मनीष के लिए यह नई और कठिन डगर है, क्योंकि मनीष ने एक साथ दो नाव पर पैर रखने का काम किया था। हालांकि मनीष से जुड़े तमाम घटनाक्रम बिहार की राजनीति को हवा दे दिया करते हैं। एक मुलाकात के क्रम में तमकुही राज में मनीष कश्यप ने कहा था, सत्ता के साथ रहकर भी सरकार से सवाल किए जा सकते हैं, जो वे कर रहे हैं, जो तमाम पत्रकारों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। हर किसी के चेहरे पर कैसे वाले प्रश्न चिन्ह थे। बावजूद इसके एज ए सेलिब्रिटी तमाम उनके फॉलोअर्स उन्हें इस रास्ते पर देखना चाहते थे और उनका अनुसरण भी करना चाहते थे। फिलहाल प्रकाशित खबर और मोहन तिवारी की माने तो पीर बहोर थाना पटना एसपी व स्वास्थ्य मंत्री के पत्र के बाबत घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक बार फिर गौरतलब हो कि यह वही मोहन तिवारी है जिन्होंने तमकुही राज अहिरौली दान मार्ग के लिए भुलिया बाजार में सामाजिक न्याय की लड़ाई आंदोलन के तौर पर लड़ी थी। हालांकि सरकार पक्ष से उस दौरान उस आंदोलन का दमन कर बाद में राजनीतिक एजेंडे के तहत सड़क का निर्माण कराया गया था, पर क्षेत्र ने अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जिद को देखा था। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, थानाध्यक्ष पीर बहोर अब्दुल सलीम ने शिकायत पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हुए पीएमसीएच को 23 मई का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको प्रिजर्व रखने के निर्देश दे दिए हैं। कार्रवाई चल रही है। वहीं पटना टाउन एसपी ने भी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की पुष्टि की है। गौरतलब हो कि मनीष ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों व मरीजों के साथ हो रही परेशानी और अंदर की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर से बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि धक्का मुक्की के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। ऐसी खबरें आने लगी थी। श्री तिवारी ने कहा है कि संगठन खुद इस मामले के तह तक जाकर जांच करेगी और कार्रवाई करने को बाध्य होगी। ऐसे में स्वयं मनीष क्या स्टैंड लेते हैं देखने का विषय होगा, क्योंकि एक वीडियो में पत्रकार के संग वार्ता में कहते हुए सुने गए कि आपसी चर्चा के बाद कोई निर्णय लेंगे। पिछली बार जल्दीबाजी में कुछ गलत हो गया था। आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।